बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 1.4 10th क्लास की। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि रेडिकल इक्वेशन क्या होती है। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं रेडिकल इक्वेशन को। जैसे नाम से जाहिर है रेडिकल रेडिकल ठीक है, रेडिकल को आपको पता ही है, रूट को कहते हैं। ठीक है, जैसे ये हो गया, इस सिंबल को हम रेडिकल सिंबल कहते हैं। तो इस सिंबल के नीचे अगर वेरिएबल हो, ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल जो है रेडिकल के साइन के नीचे हो, तो इस इक्वेशन को हम कहते हैं कि ये रेडिकल इक्वेशन है। यानी जैसे देखें, आपके पास है स्क्वायर रूट ऑफ 2x + 1 = 2। तो देखेंगे जो रेडिकल का सिंबल है, इसके नीचे वेरिएबल आ रहा है, वेरिएबल है ना, तो इस वजह से ये इक्वेशन जो है ये रेडिकल इक्वेशन है। इसी तरह अगर आपके पास ये 2x² + 3 - x² + 1 = 9, तो ये भी आपके पास एक रेडिकल इक्वेशन है, क्योंकि वेरिएबल जो है वो रेडिकल के नीचे है। अगर इस तरह से हो 2x + 1 - √15 = 2, तो ये अब आपके पास रेडिकल इक्वेशन नहीं है, क्योंकि रेडिकल का सिंबल तो है लेकिन उस सिंबल के नीचे वेरिएबल नहीं है, सिर्फ कांस्टेंट टर्म है। तो जब सिर्फ कांस्टेंट टर्म हो वेरिएबल के नीचे, तो फिर उसको हम रेडिकल के साइन के नीचे, तो फिर हम उसको रेडिकल इक्वेशन नहीं कहते। ठीक है ना, यानी वेरिएबल जो है उसको रेडिकल के साइन के नीचे होना चाहिए। बाहर भी हो सकता है, लेकिन ये जरूरी है कि रेडिकल का जो साइन है उसके अंदर कम से कम एक वेरिएबल जरूर हो, तो फिर ऐसी इक्वेशन को हम कहते हैं कि ये रेडिकल इक्वेशन है। तो चलिए देखते हैं कि रेडिकल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है। जी तो स्टूडेंट्स देखिए, ये मैंने पहला क्वेश्चन लिखा है, इसको देखते हैं कि किस तरह से सॉल्व करना है। यहाँ पे एक साइड पे रेडिकल का साइन नहीं है, ठीक है, और एक साइड पे हमारे पास रेडिकल का साइन है। अब जब किसी भी टर्म पे रेडिकल का साइन होता है, उसको खत्म करने के लिए आप स्क्वायर रूट लेते हो, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट है, तो उसको खत्म करने के लिए आप स्क्वायर लेते हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों साइड का स्क्वायर लेंगे। क्या हम लिखेंगे, स्क्वेयरिंग, आप टेकिंग स्क्वायर भी लिख सकते हो। हम लिखेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, ठीक है, दोनों साइड पे। इधर भी हमने स्क्वायर लिया और इस साइड पे भी हमने स्क्वायर ले लिया। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये स्क्वायर जो है इसने इसको स्क्वायर रूट को खत्म किया, यहाँ पे आया 7x + 16, और ये जो है इसको आपने ऐसे ही नहीं दोनों वैल्यूज पे स्क्वायर लगा देना। जब भी दो वैल्यूज के दरमियान प्लस माइनस का साइन हो और ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर हो, तो आपने उसको फार्मूले से खोलना है। ठीक है, तो हम फार्मूले से इसको खोलते हैं। a का स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर माइनस कह रही हूँ, प्लस लगाएंगे 2, ये a ये b, और प्लस b का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। तो आप देखें 2x का स्क्वायर हो जाएगा 4x², इसको आप मल्टीप्लाई करो तो 2 * 4, 4 × 5 = 20, और x साथ में वैसे ही 5 का स्क्वायर आ गया 25 = 7x + 16। अब देखिए स्टूडेंट्स, इन वैल्यूज को आप इस साइड पे ले आए, ये आपके पास बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 25 - 16 = 0। तो ये देखें 4x² आया, 20 में से जब आपने 7 निकाला तो 13x, और 25 में से आपने जब 16 को माइनस किया तो आपके पास आ गया 9 = 0। अब 4 9 होता है 36, यानी ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। तो आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म को हम फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर सकते हैं, फार्मूले से भी कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे करने लगे हैं फैक्टराइजेशन। ये जो 13 है, इसकी जगह हम लिखेंगे 4 + 9, क्योंकि 4 और 9 को ऐड करो तो 13, और मल्टीप्लाई करो तो 36, और इस 4 और 9 को देखें मल्टीप्लाई करें तो भी 36 ही आता है।
हमने यहाँ पे वो दो नंबर लिखने होते हैं जिनको मल्टीप्लाई करके वही वैल्यू आए जो कांस्टेंट टर्म को और एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है उन दोनों को मल्टीप्लाई करके आए। ये वाला एक्स साथ में ऐसे ही लिखा +9 इज इक्वल टू 0। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये 4x स्क्वायर, 4 को x से मल्टीप्लाई किया 4x, 9 को x से मल्टीप्लाई किया तो 9x + 9 इज इक्वल टू 0। अब यहां से कॉमन आया 4x और ब्रैकेट में आ गया x + 1, यहां से 9 कॉमन, ब्रैकेट में x + 1। तो यहाँ पे देखें x + 1 जो है दोनों वैल्यूज में से कॉमन आ गया, ये 4x + 9 इज इक्वल टू 0। तो x + 1 जो है इसको भी 0 के इक्वल रखा हमने, और जो 4x + 9 है इसको भी 0 के इक्वल। तो 0 के इक्वल रख के इधर मैं इसका सोल्यूशन सेट निकाल लेती हूँ। x इज इक्वल टू -1 और यहां से आएगा x इज इक्वल टू -9/4। ये +9 इधर जाके -9, 4 जो मल्टीप्लाई हो रहा था इस साइड पे आके डिवाइड, तो सोल्यूशन सेट हमारे पास आया -1 - 9/4। जी तो स्टूडेंट्स, क्योंकि ये रेडिकल इक्वेशन है तो रेडिकल इक्वेशन को चेक करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना। तो अब हम चेक करते हैं कि ये जो वैल्यूज हैं इनको सोल्यूशन सेट में लिखने से पहले ये चेक करना चाहिए। मैं यहाँ पे आपको चेक करके दिखाती हूँ। ऐसा करते हैं, यहीं पे कर लेते हैं ना, नीचे हम चेक। जी तो ये इक्वेशन है, यहाँ पे आपने -1 का चेक आपने खुद करना है, -9/4 का ये मैं आपको करके दिखाती हूँ। 2 की जगह पे 2, x की जगह पे आपने पुट करना है -9/4 + 5 इज इक्वल टू 7 और x की जगह पे -9/4 + 16। ठीक हो गया। तो अब देखें इन दोनों की कटिंग होती है ना, 2 और 4 की कटिंग कर दें, 2 1s are 2 2s are, तो ये आ गया -9/2 + 5। और ये 7 को जब आपने 9 से मल्टीप्लाई किया तो 63, -63/4 + 16। हमें यहाँ पे भी एलसीएम लेना है, यहाँ पे भी एलसीएम लेना है, तो ये -9 तो 5s are 10। इस तरह से हमने एलसीएम ले लिया। यही काम हम यहाँ पे करेंगे, -63, 4 को जब आपने 16 से मल्टीप्लाई किया तो 64/4। ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, 10 में से 9 को माइनस करोगे आप तो 1/2, और यहाँ पे 64 जो है इसमें से 63 को माइनस किया 1/4, तो ये वैल्यू भी 1/2 आ जाती है। दोनों साइड्स आपके पास इक्वल आ गई। तो इसका मतलब हुआ कि इस वैल्यू ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया। -1 को आपने खुद चेक करना है। अब हम करते हैं थर्ड वाला पार्ट। जी तो स्टूडेंट्स, जो थर्ड फॉर्म है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें देखिए रेडिकल के साइन वाली जो टर्म है इसके साथ अलग से भी एक टर्म है। तो हमने क्या करना है ऐसी सूरत में, ये जो अलग से टर्म होती है ना, जो रेडिकल साइन के बाहर होती है, इसको हमने दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लेना है। तो इसको करते हैं, यहां से मैं शुरू करती हूँ। 4x, ये -3 है तो इस साइड पे आके +3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 13x + 14। ठीक हो गया। अब हमें क्या करना है, अब बाकी सारा प्रोसेस वही पहले वाले पार्ट के जैसा है, पहले वाले क्वेश्चन जैसा। तो करते हैं, इसको दोनों साइड पे स्क्वायर लेते हैं, इधर भी स्क्वायर और इस साइड पे भी हमने क्या करना है, स्क्वायर लेना है। ये इससे कट गया, इसको फार्मूले से हमने खोलना है। तो पहली वैल्यू का स्क्वायर +2, ये पहली वैल्यू लिखी है हमने, ये दूसरी, और फिर ये दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। ये मैंने फार्मूला लगाया है, a² + 2ab + b स्क्वायर। फार्मूला लगा के खोले, यहाँ पे आएगा 13x + 14। इसको आप यहाँ पे लिखो या ना लिखो, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा, ठीक है। अब देखिए 4x का जो स्क्वायर है ये होगा 16x², 2 4s are 8x और 8 3s are जो है ये हो जाएगा 24x। 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू 13x + 14। अब देखिए स्टूडेंट्स, इन सारी वैल्यूज को हम इस साइड पे ले आते हैं, क्योंकि हमारे पास जो है बन जाए
क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 24x ये प्लस 13x है, यहाँ पे आगे होगा माइनस 13x, ये प्लस 9 और ये माइनस 14। 16x स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा। 24x में से जब आपने 13x को निकाला तो हमारे पास आ गया 11x, और ये 9 माइनस 14 कितना आ गया, माइनस 5। अब हमें करनी है इसकी फैक्टराइजेशन। 16 5 होता है 80, ठीक है ना। तो आपने दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करो तो 80 आए, और 5 के साथ माइनस है, माइनस करो तो x का कोएफिशिएंट यानी कि 11 आए। तो देखें जरा, 16 और 5 को आपने मल्टीप्लाई किया, 80 आ गया, और इन्हीं को माइनस करो तो 11 आ जाता है। तो यही दो नंबर हम फैक्टराइजेशन में यूज करेंगे। यहाँ पे हम कर लेते हैं फैक्टराइजेशन। तो ये 16x के ऐसे ही लिख देंगे हम, यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं आएगा क्योंकि दरम्यान में है प्लस, और 11 की जगह हम लिखेंगे 16 माइनस 5, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 80 माइनस करो तो 11, x वैसे ही, और यहाँ पे माइनस 5 है, ठीक है। ये देखें यहाँ पे माइनस 5 है ना, तो यहाँ पे भी हमने माइनस 5 लिखा। तो ये आ गया आपके पास 16x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 5x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहां से क्या कॉमन आते हैं, 16x, ब्रैकेट में आ गया x प्लस 1, यहां से माइनस 5 कॉमन, तो ब्रैकेट में x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x प्लस 1 हमने कॉमन लिया तो ब्रैकेट में आया 16x माइनस 5, x प्लस 1 जो है ये भी 0 के इक्वल, और 16x माइनस 5 भी 0 के इक्वल। x इज इक्वल टू माइनस 1, और यहाँ पे x जो है ये इक्वल होगा 5/16 के। ठीक हो गया ना स्टूडेंट्स। ये देखें यहाँ से ये माइनस 5 इधर जाके प्लस 5, ये 16 जो है बाद में आके डिवाइड हो गया। तो ये हमारे पास दो वैल्यूज आ गई हैं, इनको अब आपने चेक करना है इस इक्वेशन में पुट करके, ठीक है। जब आपने चेक करना होता है तो हमेशा जो गिवन इक्वेशन होती है ना उसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो चेक करके आपको पता चलेगा कि ये सोल्यूशन सेट में दोनों वैल्यूज आएंगी या नहीं। देखिए सपोज -1 इसको सेटिस्फाई कर देता है, 5/16 नहीं आता, तो सोल्यूशन में सिर्फ आप -1 लिखोगे। अगर दोनों सेटिस्फाई कर देते हैं तो 5/16 भी आ जाएगा। तो ये चेक आपने खुद करके सोल्यूशन लिखना है। जी तो स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें रेडिकल इक्वेशन की हमारे पास एक डिफरेंट फॉर्म है। डिफरेंट फॉर्म ये इसलिए है कि जब आप इसका स्क्वायर रूट ले भी लेते हो, सॉरी स्क्वायर जो है वो ले भी लोगे ना, तो स्क्वायर रूट खत्म नहीं होगा, ठीक है। यानी इस फॉर्म में, इस टाइप में आपको 2 दफा स्क्वायर लेना पड़ेगा। 2 दफा जब आप स्क्वायर लोगे तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, फिर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, आप उसको सॉल्व करोगे और आपके पास सोल्यूशन सेट आएगा। तो स्टार्ट करते हैं इसको। हमने क्या करना है, दोनों साइड का स्क्वायर लेना है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। इस साइड पे भी स्क्वायर, ऐसे होल स्क्वायर लेना है आपने, ठीक है। याद रखें जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका भी पूरा स्क्वायर और जो राइट हैंड साइड है उसका भी पूरा स्क्वायर। ये नहीं कि आप अलग अलग टर्म पे स्क्वायर लगा दो। तो यहाँ पे है x प्लस 60, इसका भी स्क्वायर। अब ये स्क्वायर रूट से कट गया तो आपके पास आ गया x प्लस 60, और यहाँ पे क्या होगा ये देखें, 2 टर्म्स है ना, तो फार्मूला आप यूज करोगे। ये पहली टर्म, इसका ऊपर स्क्वायर प्लस 2, ये पहली टर्म लिखी हमने, और ये साथ दूसरी यानी 2a, और ये हमने लिखा b प्लस b का स्क्वायर यानी x प्लस 21 का स्क्वायर। अब देखें, सॉरी ये ऐसे रहेगा, ये इससे कट गया तो ये आ गया x प्लस 5 प्लस 2। ये दोनों वैल्यूज जो है ना स्क्वायर रूट वाली, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी आपस में। इन्हें मल्टीप्लाई करें, x से मल्टीप्लाई हुआ तो x का स्क्वायर, x 21 से मल्टीप्लाई हुआ 21x
5x से मल्टीप्लाई हुआ तो 5x, और 5 को आपने 21 से मल्टीप्लाई किया तो 5 1 आर 5, 5 2 आर 10, यानी कि 105 प्लस ये इससे कट गया तो ये आपके पास आया x प्लस 21, और राइट हैंड साइड पे आपके पास x प्लस 60। ये मैंने इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई इसलिए कर लिया क्योंकि जो स्क्वायर रूट वाली वैल्यूज होती है ना, अंडर रूट के नीचे वाली जो वैल्यूज होती हैं, अगर वो मल्टीप्लाई हो रही हो तो आप उन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन अगर दो अंडर रूट वाली वैल्यूज के दरमियान प्लस या माइनस का साइन हो तो आप उन्हें प्लस माइनस नहीं कर सकते अगर उनका रेडिकल ऊपर अलग अलग है। तो मल्टीप्लाई किया इन्हें, अब देखें ये x और ये x 2x हो गया, और ये 5 और ये 21 ये दोनों ऐड हुए ना तो कितने आ गए 26 प्लस 2, ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना इसके साथ तो ऐसे ही रहेगा, ये x स्क्वायर और 21 और 5x जो है ये हो गया 26x प्लस 105 इज इक्वल टू x प्लस 60। अब हमें क्या करना है, ये जो वैल्यूज है ना 2x प्लस 26 इनको हम इस साइड पे ले आते हैं, इधर बस हम रेडिकल वाली वैल्यूज रहने देते हैं, यानी 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 26x प्लस 105 इज इक्वल टू x, ये प्लस 2x इधर आएगा तो माइनस 2x प्लस 60, ये प्लस 26 है इधर आएगा तो माइनस 26। तो अब देखिए स्टूडेंट्स ये वाली वैल्यूज ऐसे ही एक्स स्क्वायर प्लस 26x प्लस 105, और ये हमारे पास आएगा x माइनस 2x माइनस एक्स, और 60 माइनस 26 जो है ये 34 आता है प्लस 34। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 34 माइनस एक्स, यानी प्लस वाली वैल्यू को पहले लिख लिया माइनस वाली को बाद में, और इस साइड पे यही वैल्यू आएगी आपके पास 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 26x प्लस 105। अब देखिए स्टूडेंट्स अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ना ये जो वैल्यू है इस सारी का होल स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर लेंगे, क्योंकि हमारे पास जो रेडिकल साइन है वो खत्म नहीं हुआ, तो हम दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे ताकि रेडिकल साइन खत्म हो। तो हम क्या लिखेंगे, अगेन स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, अगेन स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड पे दोबारा से स्क्वायर हमने लिया तो 2 अंडर रूट में क्या आया एक्स स्क्वायर प्लस 26 प्लस 105, एक्स स्क्वायर प्लस 26x प्लस 105 इज इक्वल टू 34 माइनस एक्स। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, इधर भी स्क्वायर लगा दें ऊपर और यहाँ पे भी स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर हो गया 4, और ये जो बाकी वैल्यू है इसका रेडिकल खत्म हो जाएगा स्क्वायर से, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 26x प्लस 105, और इसका जो स्क्वायर है वो फार्मूले से खोल है हमने, पहली वैल्यू का स्क्वायर -2, ये पहली वैल्यू, ये दूसरी, और फिर प्लस दूसरी का स्क्वायर, यानी फार्मूले से मैंने इसको इस वैल्यू को एक्सपेंड किया है, फार्मूला यूज किया है। तो अब देखिए 4 को मल्टीप्लाई करें अंदर हर वैल्यू से, 4x स्क्वायर, 4 को जब आपने 26 से मल्टीप्लाई किया 4 6 आर 24, और 4 2 आर 8, और 2 ये 104 हो गया। अब 4 को हमने 105 से मल्टीप्लाई करना है, आप कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हो। 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया 20, ये 2 और 4 1 आर 4, 420 आ गया। 34 का स्क्वायर जब आप लोगे तो ये मेरे ख्याल से 1156 आता है। 4 4 आर 16, 4 3 आर 12, 3 4 आर 12, 3 3 आर 3 3 आर 9 और 1 10। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ गया 6 4 11 46। आई थिंक मिस्टेक हो रही है, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं।
मेरे पास क्योंकि फिलहाल कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं है तो मैं फोन से कैलकुलेटर यूज कर रही हूँ, ठीक है। आपने साइंटिफिक कैलकुलेटर जो है ना वो यूज करना है जी। तो स्टूडेंट्स हमें चाहिए था 34 का स्क्वायर, 34 मल्टीप्लाई विद 34 1156, ठीक है। ये गलत हो गई थी यहाँ से कैलकुलेशन, ये आया हमारे पास 1156। 2 को जब हमने 34 से मल्टीप्लाई किया 68 और प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, इन वैल्यूज को हम इस साइड पे लेके आते हैं। 4x स्क्वायर, ये प्लस एक्स स्क्वायर है तो इधर आके माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस 104x, ये माइनस 68 है तो प्लस 68x, प्लस 420, ये प्लस 1156 है तो ये माइनस 1156 इज इक्वल टू 0। अब देखिए स्टूडेंट्स, इन दोनों को माइनस किया तो 3x स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करना है हमने 104 में हमने ऐड करना है 104 में ऐड करना है हमने 68, तो ये आ गया 172। और जब हमने 1156 में से माइनस किया 420 तो हमारे पास आ गया 736। ठीक हो गया। अब क्या करना है, ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। आप चाहो तो यहाँ पे फार्मूला यूज करो, चाहे तो फैक्टराइजेशन करो, चाहे तो जो है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड यूज कर सकते हो। तो फैक्टराइजेशन हम इसकी ट्राई करते हैं। 736 जो है इसको हमने 736 को मल्टीप्लाई करना है पहले आपने 3 से, यानी इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास आ गया 2208। यानी आपको दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको आप मल्टीप्लाई करो तो 2208 आए, माइनस करो तो 172 आए। इसको डिवाइड किया 2 से 1104 नहीं आएगा। अब इसको डिवाइड करते हैं हम थोड़े बड़े नंबर से, 6 से किया 368, फिर भी नहीं आएगा, और बड़े से कर लेते हैं। 8 से किया तो 276, अभी भी नहीं आएगा। 12 से किया तो 184 और 1 बिल्कुल ठीक हो गया जी। तो स्टूडेंट्स आपके पास दो नंबर हैं, एक नंबर है आपके पास 184 और दूसरा नंबर है 12। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करो ना तो आपके पास आता है 2208 और माइनस करो तो 172 आता है। ठीक हो गया। तो ये दो नंबर हमें मिल गए, इनसे हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये 3x स्क्वायर 172 की जगह आपने लिखना है 184 माइनस 12। अब आपने क्या करना है, ब्रैकेट जो है उसको खोलें, 184x माइनस 12x माइनस 736 इज इक्वल टू 0। अब यहां से देखें क्या कॉमन आ रहा है, यहां से सॉरी 184x था, 3x कॉमन आया तो ब्रैकेट में आ गया x, और यहाँ पे 184 में से तो 3 जो है वो कॉमन है, नहीं आ रहा। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स के 3 जो है वो कॉमन नहीं आता, सिर्फ x कॉमन आ रहा है, 3x और प्लस 184 एज इट इज। यहां से जो है कॉमन आएगा हमारे पास 4x, सिर्फ 4 कॉमन आया, 4 को 3x से मल्टीप्लाई किया तो 12x, और 4 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 184 से तो आपके पास आएगा 736। इसको भी चेक कर लेते हैं पहले। 4 को आपने 184 से मल्टीप्लाई करना है तो 736, बिल्कुल ठीक है। ये बाहर माइनस है तो प्लस का साइन लगाए और यहाँ पे लिख दें 184। अब यहाँ से x मिस कर गई हूं मैं, एक वैल्यू, एक फैक्टर बना 3x माइनस 4 और दूसरा फैक्टर है 3x। हमारे पास यहाँ से 3 भी कॉमन नहीं था यार, ठीक है, सिर्फ x कॉमन आया था।
तो ये x माइनस 4 और यहाँ से 3x प्लस 184, दोनों फैक्टर आ गए, दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल, x माइनस 4 0 के इक्वल और यहाँ से 3x प्लस 184 जो है ये भी 0 के इक्वल। तो x इज इक्वल टू 4 और यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस 184/3। तो ये दो वैल्यूज आई हैं। अब इन दोनों वैल्यूज का आपने चेक भी करना है कि ये सही वैल्यूज हैं या सही वैल्यूज नहीं है। तो ये जो x इज इक्वल टू 4 है इसको तो आप बहुत इजीली चेक कर लोगे। ये जो माइनस 184/3 है इसका चेक मैं आपको करके दिखाती हूँ। जी तो स्टूडेंट्स चेक के लिए आपने इस वैल्यू को यानी x इज इक्वल टू माइनस 184/3 जो है इसको आपने इसी क्वेश्चन में पुट करना है। तो यहाँ पे हम मेंशन कर लेते हैं कि ये चेक है, इधर पुट कर दें। x की जगह हमने क्या पुट करना है, माइनस 184/3 प्लस 5, यहाँ पे भी x की जगह माइनस 184/3 प्लस 21 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी हमें क्या करना है, माइनस 184/3 प्लस 60। ठीक हो गया। अब कैलकुलेट करते हैं तो ये आपके पास आएगा, एलसीएम में माइनस 184, 3 5s are 15/3 प्लस ये माइनस 184, 3 को जब आपने 21 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 63/3 इज इक्वल टू माइनस 184 और 3 को जब आपने 60 से मल्टीप्लाई किया तो ये 180/3 आ गया। अब देखिए जब आपने माइनस 184 में से माइनस प्लस माइनस होगा ना, माइनस करना है आपने, 14 में से 5 आपने निकाला तो 9 और ये 17 में से 1 आपने निकाला तो 16 माइनस 169/3 आ गया। और यहाँ पे 4 में से 3 को माइनस किया आपने तो 1 और 18 में से 6 गया तो 12 आ गया और ये माइनस 121/3। यहाँ पे भी इसी तरह माइनस करें, माइनस 184 में से जब आप 180 को माइनस करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 4/3। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस, तो 169 जो है ये 13 का जो है वो होता है 13 का स्क्वायर है। तो माइनस की जगह तो आप आयोटा लगा दो बाहर, तो ये हो गया 13 आयोटा और 3 का क्योंकि स्क्वायर रूट नहीं है ये ऐसे ही आ जाएगा प्लस। इसी तरह से 121 11 का स्क्वायर रूट और ये माइनस की जगह आयोटा/3, इसी तरह ये 2 आयोटा/3 आ जाएगा। तो 13 और 11 को जब आपने ऐड किया तो आपके पास आया 3 और 1 4 और 1 और 1 2, इधर भी √3 है, यहाँ पे भी √3। जी तो स्टूडेंट्स देखिए दोनों साइड्स जो हैं वो हमारे पास इक्वल नहीं आई। दोनों साइड्स क्योंकि इक्वल नहीं आई तो इसका मतलब है कि माइनस 184/3 जो है ये सोल्यूशन सेट में नहीं आएगा, सिर्फ 4 जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इस आयोटा की अगर आपको नहीं समझ आ रही कि ये मैंने कैसे लिखा है तो मैं आपको बता देती हूँ दोबारा से। ये आपके पास माइनस 169 है, आप इसको लिख सकते हो 13 और माइनस 1 13 का स्केल, ये 13 हो गया और ये आयोटा। जी तो स्टूडेंट्स आपको पता चल गया होगा कि चेक जो है वो किस तरह से करना है, किस तरह से वैल्यूज जो है वो पुट करनी है। ये जो कैलकुलेशन है इसको भी आपने अच्छी तरह से जहन में रखना है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन जो हैं उनमें भी इस तरह की कैलकुलेशन आ सकती है। तो अब हम जो है वो डिस्कस करते हैं एक और टाइप इन्हीं क्वेश्चंस की, यानी कि रेडिकल इक्वेशंस की। जी तो स्टूडेंट्स इस टाइप में देखिए जो रेडिकल का साइन है उसके नीचे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन उसने दिया हुआ है, यानी ये जो एक्सप्रेशन है इसकी डिग्री 2 है। जो पहले आपने क्वेश्चन किया उनमें डिग्री जो है वो 1 थी।
लीनियर फैक्टर उसने दिए हुए थे। तो इसको भी सॉल्व करने का मेथड जो है वो वही है, थोड़ा बहुत जो है वो डिफरेंस है इसमें। देखें किस तरह हम करेंगे। यहाँ पे आपको एक ही जैसा पार्ट नजर आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो आपने क्या करना है, इसको लेट कर लें वाई के इक्वल। इस तरह करने से होगा ये कि ये जो आपका अंदर फैक्टर है ना, ये लीनियर फैक्टर हो जाएगा और फिर सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो इसको पुट कर दें यहाँ पे y को, ये बन गया y प्लस 1 और ये y माइनस 1 इज इक्वल टू 1। अब बाकी काम वही है जो हमने मतलब पहले वाले क्वेश्चन में किया, उसी तरह से हमें करना है इसको सॉल्व। तो ये हमने जो लेफ्ट हैंड साइड है इसका स्क्वायर और इसका भी क्या ले लिया, स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को कैसे खोलना है, फार्मूले से। पहली वैल्यू का स्क्वायर -2, ये पहली वैल्यू और ये दूसरी, प्लस दूसरी वैल्यू जो है इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, आपको पता है। तो ये हमने फार्मूले से क्या किया, इसको खोल लिया। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो आपके पास आया y प्लस 1 -2। इन दोनों को एक ही रेडिकल के नीचे काट लें, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो आपको पता है कि आप इनको एक ही रेडिकल के नीचे लिख सकते हो। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये +1 है, ये -1 है, ये दोनों आपस में कट गए, y और y हो गया 2y, ये -2, y प्लस 1 को जब आपने y माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया तो y का स्क्वायर -1 और इज इक्वल टू 1। अब ये जो 2y है ना, इसको हम इस साइड पे ले आते हैं, 1 - 2y हो गया। अब क्या करना स्टूडेंट्स, क्योंकि देखें हमारे पास स्क्वायर रूट का साइन जो है वो खत्म नहीं हुआ, तो हमें दोबारा अगेन स्क्वायर लेना है। तो इसका स्क्वायर लेते हैं दोबारा से, -2 और y स्क्वायर -1 का स्क्वायर रूट जो है इसका स्क्वायर ले रहे हैं, और 1 - 2y जो है इसका भी स्क्वायर। अब देखें ये माइनस जो है इस स्क्वायर की वजह से खत्म हो गया, 4 और रेडिकल का साइन भी इससे कट। जी तो स्टूडेंट्स ये आ गया y स्क्वायर -1, यानी इसका जो ये स्क्वायर है स्क्वायर रूट से कट गया, और इसको हम फार्मूले से खोलेंगे। पहली वैल्यू का स्क्वायर -2, ये पहली वैल्यू, ये दूसरी, और फिर दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, ठीक है ना। फार्मूला यूज किया मैंने, फार्मूला यूज करके तो इसको खोला है। अब देखिए जरा इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 4y स्क्वायर, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4, 1 का स्क्वायर 1, ये 4y आ गया, और 2y का स्क्वायर हो गया 4y स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, के इन सारी वैल्यूज को इस साइड पे ले आते हैं। 4y स्क्वायर -4 -1 प्लस 4y -4y स्क्वायर, इन सारी वैल्यूज को हम इस साइड पे ले आए, साइन चेंज हो गए इनके। ये -4 स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर से कट गया, ये प्लस वाला है ना, ये माइनस वाला है, तो दोनों कट गए। अब देखिए -4 और -1 -5 प्लस 4y इज इक्वल टू 0। अब -5 को हम उस साइड पे लेके गए तो ये हो गया +5, और 4 जो है ये इधर आके हो गया डिवाइड, तो ये हमारे पास y की वैल्यू आई है अभी, ठीक है ना। लेकिन हमें क्या रिक्वायर है, हमें चाहिए x की वैल्यू। तो x की वैल्यू के लिए हम ये जो x की y की वैल्यू हमने लेट की थी ना, इसको पुट करते हैं। x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 5/4। अब देखिए स्टूडेंट्स ये 4 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो 4x स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 5 को आप इधर ले आओ, तो 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, और ये ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, क्योंकि आपके पास कोई भी दो ऐसे नंबर नहीं है जिनको आप मल्टीप्लाई करो तो 20 आए और माइनस करो तो 4 आए। इसलिए स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करना पड़ेगा। तो चलिए क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं।
जी तो स्टूडेंट्स इस इक्वेशन का जब हमने स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपैरिजन किया तो ए हमारे पास आया 4, बी भी 4 और सी जो है ये है हमारे पास -5। फार्मूला आपके पास x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac ओवर 2a। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं इसमें, -4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर -4 a की जगह पे 4 और c की जगह पे आ जाएगा -5 डिवाइडेड बाय 2 और a की जगह पे 4, 2 4 डिनोमिनेटर में 8 आ गया, ये -4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 16, ये माइनस माइनस प्लस 4 4 16 और 16 5 80, तो ये 80 आ गया। अब देखिए स्टूडेंट्स -4 प्लस माइनस इन दोनों को जब हमने ऐड किया तो 96 ओवर 8। अब ये जो 96 है इसकी हम फैक्टराइजेशन करते हैं ताकि हमें पता चले कि इसके रूट से बाहर कौन सा पार्ट आ सकता है। तो ये आ जाएगा 2 4 और 2 8 2 2 2 4 और 2 1 2 2 2 6 2 3 यानी कि 3 1 ये आपके पास आ गया 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 6। तो इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइडेड बाई 8। अब ये 4 कॉमन आ गया स्टूडेंट्स, ये -4 प्लस माइनस 4 कॉमन आया तो ब्रैकेट में स्क्वायर रूट के नीचे आएगा 6, ठीक है, और यहाँ पे 8। अब हमने क्या किया, 4 को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से 4 कॉमन आया तो ब्रैकेट में आएगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 ओवर 8। अब 4 की 8 से कटिंग करते हैं तो डिनोमिनेटर में आ गया 2, ठीक है। ये हमारे पास अब आ गया सोल्यूशन सेट, क्योंकि इसकी नेक्स्ट जो है वो कैलकुलेशन नहीं हो सकती। सोल्यूशन सेट हमारे पास आया -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 और डिनोमिनेटर में ये देखें 2 है, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा 2। तो ये है हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन सेट। अब ये जो सोल्यूशन सेट निकला है ना, ये हमारे पास रेशनल वैल्यूज नहीं है, ये इरेशनल वैल्यूज हैं। तो जब आपके पास इरेशनल वैल्यूज आ जाए तो आपने क्या करना है, आपने उनका चेक नहीं करना, वही सोल्यूशन सेट होंगी, ठीक है। यानी इस तरह की जब आपके पास वैल्यूज आ जाएं तो चेक करना जरूरी नहीं है, आप डायरेक्ट सोल्यूशन सेट लिख सकते हो। तो ये थी एक्सरसाइज नंबर 1.4। होपफुली आपको समझ आई होगी। अगर आपको स्टूडेंट्स किसी भी स्टेप से समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम रिव्यू एक्सरसाइज देख लेंगे थोड़ी बहुत। यहाँ पे हो सकता है अगला चैप्टर स्टार्ट करें, तो दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।